हम तो यही सरकार चाहते हैं, सच्ची कोई सरकार नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या शिक्षा और स्वास्थ्य की जो हालत है वो बिल्कुल चौपट हो चुकी है। चरखारी और सदर महोबा, बुंदेलखंड में क्या होगा? सबसे बड़ा जो माफिया राज था वो खत्म हो गया। कहीं कोई गुंडागिर्दी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। यहाँ पे जैसा प्रदेश में चल रहा है सपा और भाजपा, तो यहाँ का युवा सपा की तरफ जाएगा। आल्हा उदल की जमीन क्या कहता है चुनावी सीन? मुकाबले में बीजेपी ही रहेगी और संभवतः बीजेपी ही फाइट करेगी। इस बार उम्मीद तो अखिलेश यादव की है। जहां पसीना गिरे तुम्हारा, तह दे दो रक्त की धार, जिनके बैरी सन्मुख बैठे उनके जीवन को धिक्कार। नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। बुंदेलखंड का चुनावी मिजाज भांपते भांपते आज हम आ गए हैं बुंदेलखंड की प्राचीन राजधानी यानी महोबा जिले में। महोबा जो धरती है वीरों की और जहां की वीर गाथाएं देश और दुनिया में सुनी सुनाई जाती हैं। ये आला और उदल की धरती है। एक बार फिर से चुनाव है, नेता फिर से मैदान है और जनता के हाथ में पूरी कमान है। ऐसे में महोबा की जनता क्या सोचती है, ये जानने के लिए आज हम महोबा के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे और ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर महोबा की अपेक्षाएं क्या है सरकार से, सियासी दलों से। ये महोबा की मुहिम है। महोबा सदर और चरखारी। 2017 में महोबा की दोनों सीटों पर बीजेपी जीती थी। इस बार बीजेपी और एसपी के बीच कांटे की टक्कर है। जब हमने महोबा के तीरथ सागर के किनारे बनाए गए वोट क्लब में महोबा की जनता से बात की तो वो दो खेमों में बटी दिखी। महोबा जिले की तस्वीर बदलने के लिए कुछ प्रयास बीते दिनों हुए, वो कितने बेहतर हुए और लोगों को कितने रास आए, ये जानने के लिए हम महोबा जिले में मौजूद हैं। लेकिन आपको एक दृश्य दिखाना चाहेंगे कि महोबा में कुछ काम ऐसा हुआ जिससे ये कोशिश की जा रही है कि इसको एक बड़े पर्यटन स्थल के तौर पर इसको विकसित किया जाए। आप देख रहे हैं कि ये नदी का किनारा है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो प्रशासन है उसने यहाँ पर एक बोट क्लब स्थापित किया है और बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, सुबह भी आते हैं, शाम को भी आते हैं और एक तरीके से कोशिश हो रही है कि महोबा की कुछ तस्वीर बदले। जो गिनती महोबा की बुंदेलखंड के पिछड़े जिलों में होती है उस छवि से वो बाहर निकले और लोगों को यहाँ पर लोग जो पर्यटक हैं वो यहाँ पर आए। पर्यटक आएंगे तो निश्चित तौर पर रोजगार बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी। जी, आप यहीं के निवासी क्या? जी। क्या नाम है आपका? साबिर। साबिर, ये बताइए कि क्या जरूरत है महोबा की, क्या क्या होना चाहिए था महोबा में जो इसमें हुआ? और अच्छी व्यवस्थाएं होना चाहिए। इस माहौल क्या चल रहा है यहाँ पर चुनाव का? इस समय किसका जोर ज्यादा? पिछली बार तो 2 सीटें यहाँ पर दोनों बीजेपी के पास, इस बार किसका जोर ज्यादा है? इस बार उम्मीद तो अखिलेश यादव की है। सपा का जोर लग रहा है। तो बाकी अभी चुनाव होने के बाद क्लियर होगा क्या सही है क्या गलत। यहाँ पर क्या चुनावी मुद्दे हैं इस बार? इस बार चुनावी मुद्दा देखा जाए तो बेरोजगारी और स्वास्थ्य की बात की जाए तो स्वास्थ्य की कोई व्यवस्थाएं नहीं है। यहाँ से रेफर सेंटर है। सिर्फ देखा जाए तो महोबा से जो केसेस होते हैं उनको कानपुर या लखनऊ को या झांसी के लिए रेफर किया जाता है। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा होगा इस बार तो स्वास्थ्य और बेरोजगारी का मुद्दा यहाँ सबसे ज़्यादा है। और इस बार जो लोग मतदाता हैं वो भी रुख बना चुके हैं कि जो भी सरकार उनके बुंदेलखंड अलग राज्य की मांग करेगी या बुंदेलखंड राज्य बनाने की बात करेगी उस तरफ मत करेगी। आजादी के बाद महोबा, चरखारी और कुल पहाड़ को मिलाकर केवल एक विधानसभा थी, लेकिन परिसीमन के बाद में महोबा और चरखारी 2 अलग अलग विधानसभा हो गई। इसमें चरखारी विधानसभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गई थी, जबकि महोबा सामान्य विधानसभा रही। पहले अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रही चरखारी सीट के सामान्य होने के बाद से इस सीट से लोधी राजपूत विधायक ही निर्वाचित हो रहे हैं। आल्हा उदल महोबा के वीर है, लेकिन इस वक्त चुनावी आल्हा चालू है। बुंदेलखंड की वीर गाथाएं 2 शूरवीर भाइयों की कहानी के बगैर पूरी नहीं हो सकती। ये 2 भाई हैं, आल्हा और उदल, दोनों सगे भाई और दोनों एक से बढ़कर एक वीर।
उनकी वीरता की कहानियां आज भी देश और दुनिया में सुनी सुनाई जाती हैं। आला खंड की रचना, कालजयी रचना जिसे कह सकते हैं, उसके जरिए आज भी वो गीत गुनगुनाए जाते हैं, लोग सुनते और सुनाते हैं। आज ये वीरों की भूमि यहाँ पर चुनावी मौसम में हमें जानने और समझने के लिए आए हुए हैं कि आखिर यहाँ की ज़रूरतें क्या हैं, उन ज़रूरतों को कितना पूरा किया गया और क्यों ये वीरों की भूमि आज इस स्थिति में पहुंच गई कि लोग इसे कहते हैं कि बुंदेलखंड का ये पिछड़ा जिला है। यहाँ पर रोजगार नहीं है, यहाँ पर पानी की समस्या है, लोग रोजगार के लिए पलायन करने को मजबूर होते हैं। जैसे जैसे गर्मी का प्रकोप बढ़ता है, पानी की समस्या यहाँ पर और गहराती जाती है। मूलभूत ज़रूरतें भी बहुत कम पूरी होती हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा की जो सेवाएं हैं वो भी यहाँ उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों के मुकाबले बेहद कम है। हमारे साथ कलाकार मौजूद हैं। ये क्या नाम है आपका? अंकित सिंह। अंकित जी, बताइए कि इतनी बड़ी वीरों की भूमि है और क्या हुआ बीते कुछ सालों में कि लोग कहते हैं महोबा बहुत पिछड़ा हुआ जिला है। अब ये समझ लिए कि आप विकास ना हुआ था उस समय पर, बोला जा रहा था पिछड़ा हुआ है, पर अब आज देखिए अब कितना विकास चल रहा है हमारे महोबा में। तो अभी जो स्थिति है, जो विकास कार्य उससे संतुष्ट हैं आप? हाँ, अभी तो सही है। कहीं कुछ सरकारी कार्यक्रम में बजाने जी सरकारी कार्य में जाते हैं, अभी जाते हैं। अब पहले से जैसे पहले बेहतर होता था कि सरकार में बेहतर आप लोग को काम मिल रहा? नहीं सर, पहले बेहतर तो पहले तो कोई जानता नहीं था, मतलब बहुत हल्के में लिया जाता था। अब तो इसका विकास हुआ है, अब सरकारी कार्यक्रम हमको मिलने लगे। महोबा में आल्हा की बैठक के साथ लगे तीरथ सागर के तट पर नौकरियों के लिए परीक्षाएं देने वाले छात्र सामूहिक पढ़ाई करते हैं और मिलकर सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। इस वक्त जहाँ पर हम मौजूद हैं, ये तीरथ सागर का तट है और आपको बता दें कि ये तीरथ सागर का जो तट है, यहीं पर आल्हा उदल और पृथ्वीराज चौहान के बीच एक भीषण युद्ध हुआ था। उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हारना पड़ा था। हमारे ठीक सामने जो आप मंच देख रहे हैं, ये आल्हा मंच है, आल्हा की बैठक है और ये हमारी दूसरी तरफ आप देखेंगे तो ये तीरथ सागर का तट है। एक और आपको बात बताएं, तीरथ सागर का तट, इसके बारे में कहा जाता है कि ये जगह बहुत सुखद है, बहुत मनोरम है और एक अजीब सी कशिश यहाँ पर है। और इसे ही एक वजह है कि यहाँ पर जो तमाम बच्चे हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, वो अपना घर बार छोड़ देते हैं और इस तीरथ सागर के तट पर आ जाते हैं। और ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो बच्चे बैठ के पढ़ाई करते हैं, वो तमाम सरकारी नौकरियों की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उसको वो पास कर लेते हैं। आप हमारे सामने जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तीरथ सागर का तट है। सामने मैंने दिखाया आपको कि आल्हा का मंच है और ये आप हमारे सामने कुछ बच्चे जो आपको पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। ये एक मंदिर है, शिवालय है। ये करंट अफेयर्स की बुक है। अच्छा, इस बार तो चुनाव है, यहाँ पर सरकार से कुछ कहना चाहेंगे या नेताओं से कुछ कहना चाहेंगे जो आपसे वोट मांगने आए? यही कहेंगे कि सत्येंद्र जी जिलाधिकारी जो आए थे, उन्होंने कहा था लाइब्रेरी बनेगी, उनका तबादला हो गया, उसके बाद यहीं पर बैठे हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं। लाइब्रेरी यही है हमारी लाइब्रेरी। जो ये तट है, बस यही क्लासरूम है, यही लाइब्रेरी, बस यही लाइब्रेरी है। बोलने को सब कोई बोल देता है कि ये बनवाएंगे, बस बैठे रहते हैं यहीं पर। अच्छा, किसका जोर चल रहा है यहाँ पे? हवा किसकी बह रही है? सपा है, बीजेपी, कांग्रेस, क्या है? सबकी है सर, सबकी हवा है? सबकी हवा है। जो बन जाएगा बस वही जीत गया। मतलब कड़ा मुकाबला है इस बार? कड़ा मुकाबला है। पिछली बार तो बीजेपी बहुत आसानी से जीत गई थी यहाँ। पिछली बार मुद्दे थे सर उनके पास, तो इस बार मुद्दे हैं, 2-4 मुद्दे हैं, उन्हीं को दौड़ा रही है वो। अच्छा, अगर दोनों में से जो भी जीत गया, मान लो कि बीजेपी जीत जाए या सपा जीत, कोई भी जीत जाए, तो उनसे क्या मांग चाहते हो? क्या हो जाए तुम्हारे लिए? हम तो यही चाहते हैं कि हम लोगों को जॉब मिल जाए जल्दी से, और क्या है, बाकी तो जो चल रहा है वो तो चल रहा ही है। क्या नाम है? धीरेन्द्र राजपूत। राजपूत जी, आप लोग सब लोग मिलजुल के पढ़ते हैं यहाँ? हाँ, ग्रुप स्टडी करते हैं यहाँ पे मिलके। और ये बताते सब लोग यहाँ पास हो जाते हैं? सब लोग? हाँ, पास हो जाते हैं। तो यहाँ इसका मतलब सरकारी नौकरी अगर पानी है तो यहाँ तीरथ सागर के तट पे आ जाए आदमी? हाँ, तीरथ सागर के तट पे आ जाए तो उसका उद्धार हो जाएगा। हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब लोग साथ में पढ़ते हैं और सेट पेपर लगाते हैं। अगर मन और लगन से करेगा तो हो जाएगा, अगर फॉर्मेलिटी करेगा तो कुछ नहीं होगा। फिर क्या लोग परेशान हो रहे हैं कि यहाँ पर रोजगार की समस्या है, रोजगार नहीं है। आदमी तीरथ सागर के तट पे आए, यहाँ पर स्टडी करे और सरकारी नौकरी मिल जाए। नहीं सर, तो पढ़ाई करेगा तभी भरेगा। अगर एग्जाम नहीं होगा तो बच्चा क्या करेगा? कब तक तैयारी? स्पेशल पार्टनर
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।